खेतों में सूरज उग आया था। छोटी माया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। वे हरे भरे खेतों में दौड़ रहे थे, हंस रहे थे। उनके गांव में जीवन सरल था, लेकिन माया का परिवार जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पिताजी को बड़े शहर में नौकरी मिल गई थी। यह एक बेहतर जीवन का मौका था। माया अपने दोस्तों और गांव को छोड़कर दुखी थी, पर शहर जाने के लिए वह उत्साहित भी थी। क्या मैं अपने दोस्तों से कभी मिल पाऊंगी? ट्रक धूल भरी सड़क पर गड़गड़ाता हुआ चला। माया ने अपने गांव की ओर देखा। उसका दिल भारी था। उसने सोचा कि क्या वह अपने दोस्तों को फिर कभी देख पाएगी। उसके माता पिता ने उसकी आंखों में उदासी देखी। उन्होंने उसे शहर में एक बेहतर जीवन का वादा किया। उन्होंने कहा कि उसके नए दोस्त और अवसर होंगे। माया ने अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लिया, आराम की तलाश में। शहर शोर और लोगों का बवंडर था। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं। गाड़ियां धुंधली सी गुजर रही थीं। माया घबरा गई। उनका नया घर एक छोटा सा तंग कमरा था। यह गांव के उनके विशाल मिट्टी के घर से बिल्कुल अलग था। शहर की हवा भारी और प्रदूषित लग रही थी। माया को अपने गांव की ताजी हवा और खुली जगह की याद आ रही थी। ये जगह घर से कितनी अलग है? शहर में जीवन संघर्षपूर्ण था। उसके पिता एक निर्माण स्थल पर घंटों काम करते थे। उसकी मां कई घरों में कामवाली का काम करती थी। वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। माया अक्सर भूखी ही सो जाती थी। उसे अपनी मां के हाथ के स्वादिष्ट खाने की याद आती थी। शहर का खाना अलग, बेस्वाद और अपरिचित लगता था। माया की मां उसकी बेटी की चुप्पी समझ गई। वह जानती थी कि माया को गांव की याद आती है। हर रात वह अपने पुराने लोकगीत गाती। ये गाने माया को घर की याद दिलाते थे। वे उसके दिल को सुकून देते थे। माया अपने गांव के सपने देखते हुए सो जाती। उसने अपने दोस्तों, अपनी दादी और हरे भरे खेतों को देखा। चिंता मत करो माया, ये गाना सुनो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी मां उसे शहर के किस्से सुनाती। वह झूलों और फिसल पट्टी वाले पार्कों के बारे में बताती। उसने रंग बिरंगे खिलौनों और मिठाइयों से भरी दुकानों का वर्णन किया। माया ने आश्चर्य से भरी आंखों से सुना। वह इन कहानियों से चिपकी रही, अपनी मां के शब्दों में आशा ढूंढती रही। शहर अपनी कठोर वास्तविकताओं के बावजूद जादू की एक किरण लिए हुए था। वाह, सच में पार्क और झूले। एक दिन माया ने अपनी उम्र की एक लड़की को देखा। लड़की एक सुंदर गुड़िया से खेल रही थी। यह बड़ी आंखों और चमकीले गुलाबी रंग की पोशाक वाली गुड़िया थी। माया ने इतनी सुंदर गुड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। वह भी बिल्कुल वैसी ही गुड़िया पाना चाहती थी। उसने अपनी मां से गुड़िया मांगी। उसकी मां का चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि वे ऐसी विलासिता को वहन नहीं कर सकते। माँ, क्या मुझे भी ऐसी गुड़िया मिल सकती है? माया निराश थी। वह उस रात रोते रोते सो गई। उसे अपने पुराने जीवन की याद आ रही थी। उसे अपने दोस्तों, अपने गांव और अपनी पुरानी कपड़े की गुड़िया की भी याद आ रही थी। वह चाहती थी कि वह उस समय वापस जा सके जब जीवन सरल था। अपनी पुरानी गुड़िया को पास रखे हुए उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। मुझे घर की याद आती है। माया को समझ नहीं आया। वह बस अपनी गुड़िया चाहती थी। वह गुस्से और हताशा से भर गई। उसने बताया कि वे अपना हर पैसा बचा रहे हैं। वे उसकी पढ़ाई के लिए बचत कर रहे थे। उसने उससे वादा किया कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि उसके पास वह सब कुछ होगा जो वह कभी चाहती थी। उसके पिता ने उसकी ओर देखा, आंखों में उदासी लिए। उसने समझाया कि उनके पास खिलौनों के लिए पैसे नहीं हैं। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से गुड़िया मांगी।
माया रोज खिलौनों की दुकान के पास से गुजरती। वह खिड़की में रखी गुड़िया को देखती रहती। यह उसकी हर उस चीज का प्रतीक बन गई जो वह चाहती थी। एक शाम माया के पिता काम से लौटे। वह सामान्य से अधिक खुश लग रहे थे। वह एक छोटा सा पैकेट लिए हुए था। माया की आंखें उम्मीद से चमक उठी। क्या यह हो सकता है? उसने पैकेट खोला और अंदर एक सुंदर गुड़िया रखी थी। यह दुकान वाली गुड़िया नहीं थी। यह कपड़े के टुकड़ों से बनी एक साधारण गुड़िया थी, लेकिन माया की नजर में यह दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया थी। उसके पिता ने बताया कि एक बूढ़ी औरत ने उसे वह गुड़िया दी थी। उसने उसे दुकान की खिड़की में गुड़िया को देखते हुए पाया था। उसने उसकी आंखों में लालसा देखी थी। अपनी बेटी के लिए उसके प्यार से प्रभावित होकर उसने माया के लिए यह गुड़िया बनाई थी। यह शुद्ध प्रेम और करुणा का उपहार था। भाग 7। एक पिता का प्यार। माया ने गुड़िया को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, यह उसके माता पिता के प्यार का प्रतीक था। उन्होंने उसे बेहतर जीवन देने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने उसकी खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर दी। उसने उनकी मेहनत की कीमत समझी। शहर जो कभी कठिनाई का प्रतीक था, अब आशा और अवसर की जगह जैसा लग रहा था। उस रात माया चैन से सोई। उसने अपने गांव, अपने दोस्तों और अपनी नई गुड़िया के सपने देखे। उसने महसूस किया कि खुशी भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, यह परिवार के प्यार और समर्थन के बारे में था। चुनौतियों और पुरस्कारों वाला शहर अब उसका घर था। वह इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए दृढ़ थी। भाग 8। कृतज्ञता का उपहार। अगले दिन माया एक नए उद्देश्य के साथ उठी। उसने शहर में अपने जीवन का भरपूर लाभ उठाने का फैसला किया। उसने स्थानीय स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसने नए दोस्त बनाए। उसने शहर के जीवन के बारे में सीखा। यहाँ तक कि उसे वह भागम भाग भी पसंद आने लगी जो उसे कभी डराती थी। वह अपने माता पिता के बलिदानों को कभी नहीं भूली। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। उसने उस दिन का सपना देखा जब वह उन्हें एक बेहतर जीवन दे सके। वह उन्हें गौरवान्वित करना चाहती थी। गुड़िया उनके प्यार की निरंतर याद दिलाती, उसके दिल में एक खास जगह रखती थी। उनके प्यार की परिणति थी। भाग 9। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। शहर में जिंदगी अभी भी एक संघर्ष थी, लेकिन माया ने छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशना सीख लिया था। उसे अपने माता पिता की मुस्कान में खुशी मिली। उसने अपनी माँ की बताई कहानियों को संजो कर रखा। उसे साधारण गुड़िया में सुकून मिला जो उसके पिता के प्यार का प्रतीक थी। शहर जो कभी अजनबी था अब घर जैसा लगने लगा था। यह सपनों और अवसरों का स्थान था। माया अपने माता पिता के प्यार और अपने नए मिले लचीलेपन से लैस भविष्य का सामना करने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, वह अपने परिवार के सहयोग से उन पर विजय प्राप्त कर सकती है। भाग 10। सपनों का शहर। साल बीतते गए। माया ने अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की। उसने आगे चलकर एक सफल करियर बनाया। वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। वह अपने माता पिता के बलिदानों को कभी नहीं भूली। उसने सुनिश्चित किया कि वे एक आरामदायक जीवन व्यतीत करें। शहर जो कभी कंक्रीट का जंगल लगता था, सपनों के शहर में बदल गया था। माया की कहानी प्यार, त्याग और लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि विपत्ति के सामने भी आशा और खुशी पाई जा सकती है।
यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी दौलत परिवार के प्यार में होती है।